जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा आपके हृदय को छू लेने वाली और जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। यदि आपका मन हर समय चिंता में डूबा रहता है, यदि बेचैनी आपको पल भर भी चैन से जीने नहीं देती, तो विश्वास कीजिए आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। प्रिय भक्तों, ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस कथा से जुड़े हैं। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य बुलावा है। शायद आपकी आत्मा शांति की तलाश में थी और आज भगवान ने आपको इस मार्ग तक पहुंचा दिया है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो आपके जीवन की चिंता, भय और अशांति को दूर कर सकती है और आपके हृदय में सच्ची शांति का दीप जला सकती है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आप तक और भी प्रबल रूप में पहुंचे। तो आइए, बिना किसी देरी के श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन चिंता के अंधेरे में डूब जाता है, तब इंसान को ऐसा लगता है कि वह पूरी दुनिया का भार अकेले ही उठा रहा है। हर छोटी सी बात एक बड़ी समस्या बन जाती है और हर आने वाला कल डरावना प्रतीत होता है। लेकिन सत्य यह है कि चिंता कभी भी समाधान नहीं देती। वह केवल हमारी शक्ति को कमजोर करती है और हमारे विचारों को उलझा देती है। जब हम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, तब हम और अधिक बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि जीवन का हर पहलू हमारे बस में नहीं होता। इसलिए जब हम उस शक्ति पर भरोसा करना सीख लेते हैं जो इस सृष्टि को चला रही है, तब धीरे धीरे हमारा मन हल्का होने लगता है और चिंता की जगह शांति लेने लगती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन समस्याओं को लेकर हर समय चिंतित रहना स्वाभाविक नहीं है। चिंता एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे मन को जकड़ लेती है और हमें वर्तमान में जीने से रोक देती है। हम बार बार भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान की खुशियों को खो देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा, चाहे हम चिंता करें या न करें। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम को उस परम शक्ति पर छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है और हम जीवन को अधिक सहजता से जीने लगते हैं। विश्वास और संदेह के बीच बहुत पतली रेखा होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब हमारे भीतर विश्वास होता है, तब हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहते हैं, लेकिन जब संदेह आता है, तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन लगने लगता है। संदेह हमारे मन को कमजोर करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि विश्वास हमें साहस देता है और हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर विश्वास को मजबूत करें और संदेह को धीरे धीरे दूर करें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां डर और चिंता अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह इस विशाल संसार का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और सब कुछ उसकी इच्छा से नहीं चलता, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है और परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाता है। यही स्वीकार्यता उसे आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और उसे एक सीख के रूप में देखते हैं, तब हम दुखों से ऊपर उठने लगते हैं। जीवन तब एक बोझ नहीं, बल्कि एक यात्रा बन जाता है, जिसे हम मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। जब हम अपने जीवन को उस अदृश्य शक्ति को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे भीतर से भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ है और हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब हमारे मन में एक गहरी शांति उत्पन्न होती है और हम हर परिस्थिति में संतुलित रहने लगते हैं। यही शांति हमें सच्ची खुशी देती है और हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। जब इंसान बार बार अपने मन में एक ही चिंता को दोहराता है, तो वह चिंता धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और फिर वह हर परिस्थिति में केवल नकारात्मक पहलू ही देखने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और यही सोच उसे भीतर से कमजोर करती जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम हर समस्या को एक सीख के रूप में देखना शुरू कर दें, तो वही समस्या हमारे विकास का कारण बन जाती है।
इस दृष्टिकोण का परिवर्तन ही हमें चिंता से बाहर निकाल सकता है और हमें एक नई दिशा दिखा सकता है। अक्सर इंसान अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान को जीना ही भूल जाता है। वह बार बार सोचता है कि उसने क्या खो दिया और आगे क्या खो सकता है, जबकि जो उसके पास अभी है उसकी कद्र नहीं करता। यही सोच उसे अंदर से खाली कर देती है और वह कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाता। यदि हम अपने मन को वर्तमान में स्थिर करना सीख लें तो हम पाएंगे कि हमारी अधिकांश चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है, और जब हम इसे पूरी तरह जीते हैं तब ही हमें सच्चा संतोष मिलता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे समय में हमारा मन हार मानने लगता है और हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है और हर कठिन परिस्थिति के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। यदि हम उस समय खुद पर और उस शक्ति पर विश्वास बनाए रखें तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं और हमें नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम हर चीज को अपने हिसाब से घटित होते देखना चाहते हैं। जब चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, और यही उसकी सुंदरता भी है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं और जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, तब हम अधिक शांत और संतुलित महसूस करते हैं। यह स्वीकार्यता ही हमें मानसिक स्वतंत्रता देती है और हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाती है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है और अपने विचारों को समझने की कोशिश करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसकी अधिकांश परेशानियों का कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना मन है। मन ही है जो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और छोटी छोटी बातों को बड़ी चिंता में बदल देता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण ही वह कुंजी है जो हमें चिंता से मुक्त कर सकती है और हमें एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब हम भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं और बार बार यह सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह क्यों ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि हम हर परिस्थिति का उत्तर तुरंत चाहते हैं। लेकिन जीवन के कुछ उत्तर समय के साथ ही समझ में आते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल अनुभव ही देता है। जब हम हर बात का उत्तर तुरंत पाने की जिद छोड़ देते हैं और धैर्य रखना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होने लगती है और हम परिस्थितियों को अधिक सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वह एक ही समय में सैकड़ों विचारों में उलझा रहता है और यही उलझन उसे थका देती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तब वही विचार हमें नियंत्रित करने लगते हैं और हमारी शांति छीन लेते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ी देर के लिए रुककर अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर झांकें, तो हमें यह एहसास होता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देता है। कभी कभी हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को सजा समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वे हमारे लिए एक अवसर होती हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करती है। यदि हम हर समस्या को नकारात्मक दृष्टि से देखने के बजाय उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करें, तो हम पाएंगे कि वही समस्याएं हमारे जीवन को नई दिशा देने लगती हैं। यह दृष्टिकोण का परिवर्तन ही हमें चिंता और भय से मुक्त करता है और हमें आत्मविश्वास से भर देता है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू करते हैं, तब हमारी चिंता और बढ़ जाती है। हमें लगता है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा सुख, सफलता और खुशियां हैं और हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय भी अलग होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है और अपनी गति से आगे बढ़ना है,
तब हमारे भीतर का दबाव कम होने लगता है। तुलना छोड़कर आत्म संतोष को अपनाना ही सच्ची शांति का मार्ग है, क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होती है। जब हम अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, तब हम अनजाने में अपने ऊपर बहुत अधिक दबाव डाल देते हैं। हम हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंतित रहने लगते हैं और यही चिंता हमारे जीवन की खुशी को खत्म कर देती है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है और कुछ चीजें समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, तब हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। यह समझ हमें सिखाती है कि हमें अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए और बाकी चीजों को सहजता से होने देना चाहिए, क्योंकि यही जीवन जीने का सबसे सरल और सुकून भरा तरीका है। जब मन बार बार किसी एक ही चिंता के चक्र में फंस जाता है, तब वह धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक शांति को खो देता है और हर परिस्थिति को खतरे के रूप में देखने लगता है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें से अधिकांश हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हम केवल अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है, तब हमारे भीतर एक नई समझ विकसित होती है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहने की शक्ति प्रदान करती है। और यही समझ हमें चिंता के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करती है तथा हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, जहां हम बिना किसी अनावश्यक भय के जीवन को सहजता से जी सकते हैं। अक्सर इंसान अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती। लेकिन यह सोच केवल उसके मन का भ्रम होता है, क्योंकि हर अंधेरी परिस्थिति के पीछे एक उज्जवल संभावना छिपी होती है जो समय आने पर सामने आती है। इसलिए जब हम धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हैं और यह विश्वास बनाए रखते हैं कि हर समस्या का एक समाधान अवश्य होता है, तब धीरे धीरे हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है और हम अपने जीवन में उन अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें पहले हम नजरअंदाज कर देते थे। और यही सकारात्मक सोच हमें चिंता से बाहर निकालकर एक नए आत्मविश्वास से भर देती है। जब हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करते हैं और उन्हें लेकर पछतावा करते रहते हैं, तब हम अनजाने में अपने वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। क्योंकि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाना पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ने का साहस रखें। क्योंकि जब हम खुद को माफ करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर से एक बड़ा बोझ हट जाता है और हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीने लगते हैं। और यही प्रक्रिया हमें मानसिक शांति की ओर ले जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी अपेक्षाओं के कारण खुद ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश और चिंतित हो जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी है। इसलिए जब हम अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर देते हैं और हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर एक नई शांति का अनुभव होता है जो हमें हर स्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देती है और हमें अनावश्यक चिंता से दूर रखती है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसकी असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि उसके भीतर छिपी होती है, तब उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है, क्योंकि वह हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखता है और उससे सीखने की कोशिश करता है, न कि उससे डरकर भागने की। और यही सोच उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे वह हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। और जब वह अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेता है, तब उसकी अधिकांश चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे यह विश्वास हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह उसे संभाल सकता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब इंसान अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, तब वह अनजाने में अपने मन पर इतना अधिक दबाव डाल देता है कि छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन एक प्रवाह की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता, केवल उसके साथ बहा जा सकता है। इसलिए जब हम इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं और हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखने लगते हैं,
तब हमारे भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेती है जो हमें हर स्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है। और यही सहजता हमें चिंता और भय से मुक्त करने का कार्य करती है, क्योंकि तब हम जीवन से लड़ने के बजाय उसे समझने लगते हैं। कभी कभी हम अपने मन में इतने अधिक विचारों को इकट्ठा कर लेते हैं कि वह एक भारी बोझ बन जाता है और हमें थका देता है, क्योंकि हर विचार अपने साथ एक भावना लेकर आता है, और जब ये भावनाएं नकारात्मक होती हैं तो वे हमारे भीतर अस्थिरता पैदा करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर अपने मन को विश्राम दें और अनावश्यक विचारों को छोड़ना सीखें, क्योंकि जब हम अपने मन को खाली करते हैं तभी उसमें नई और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, और यही प्रक्रिया हमें मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन के निर्णय अधिक समझदारी और शांति के साथ ले पाते हैं। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हैं तब हम अपने ही सुख को कम कर देते हैं, क्योंकि हमें केवल दूसरों की उपलब्धियां दिखाई देती हैं, उनके संघर्ष नहीं। और यही अधूरी जानकारी हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचा देती है, जिससे हमारे भीतर असंतोष और चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर किसी का समय भी अलग होता है, तब हम अपने जीवन को अधिक स्वीकार्यता के साथ देखने लगते हैं, और यही स्वीकार्यता हमें आत्म संतोष की ओर ले जाती है, जो सच्ची शांति का आधार है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, लेकिन जब हम उसे केवल एक समस्या के रूप में देखते हैं तो हम उसकी सीख को समझ नहीं पाते और केवल उसके दर्द में उलझे रहते हैं। जबकि यदि हम उसी कठिनाई को एक शिक्षक के रूप में देखें तो वह हमें धैर्य, साहस और समझदारी सिखाती है, और यही गुण हमें आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। इसलिए जब हम हर चुनौती को सीखने का अवसर मान लेते हैं तब हमारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह आत्मविश्वास ले लेता है। जब हम अपने जीवन को सरल बनाने का निर्णय लेते हैं और अनावश्यक इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम कर देते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि हमारी अधिकांश चिंताएं हमारी इच्छाओं से ही उत्पन्न होती हैं, और जब इच्छाएं सीमित हो जाती हैं तो मन भी स्थिर होने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और बाकी को छोड़ना सीखें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने जीवन को अधिक हल्का, सहज और आनंदमय बना पाते हैं, और यही सादगी हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। जब इंसान हर परिस्थिति में तुरंत परिणाम पाने की अपेक्षा करता है तब वह अधीर हो जाता है, और यही अधीरता उसके मन में बेचैनी और चिंता को जन्म देती है। क्योंकि जीवन की हर प्रक्रिया का अपना एक समय होता है, जैसे बीज बोने के बाद उसे फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार हमारे प्रयासों का परिणाम भी धीरे धीरे ही सामने आता है। इसलिए जब हम धैर्य रखना सीख लेते हैं और अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब हमारे भीतर एक स्थिरता उत्पन्न होती है जो हमें हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है और हमें अनावश्यक चिंता से दूर करती है। अक्सर हम अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें असहाय महसूस कराने लगती हैं, जबकि यदि हम उन्हें थोड़ी दूरी से देखें तो हमें एहसास होता है कि वे उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी हमने उन्हें अपने मन में बना लिया है। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही किसी भी समस्या के आकार को निर्धारित करता है। इसलिए जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तब वही समस्याएं हमारे लिए सीख और विकास का माध्यम बन जाती हैं, और यही परिवर्तन हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन की आवाज को अनदेखा करते हैं और केवल बाहरी दुनिया के शोर में उलझे रहते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि असली मार्गदर्शन हमारे भीतर ही होता है, लेकिन हम उसे सुनने के लिए समय नहीं निकालते। इसलिए जब हम थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ बैठते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तब हमें वह स्पष्टता मिलती है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। और यही आत्म चिंतन हमें चिंता से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने डर के कारण कोई कदम उठाने से पीछे हट जाते हैं, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि हम यह सोचते रहते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा,
लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता भी एक प्रकार की सीख होती है जो हमें मजबूत बनाती है। इसलिए जब हम अपने डर का सामना करना सीख लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तब हमारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमारी चिंता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जब इंसान अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव विकसित करता है और उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करता है जो उसके पास पहले से हैं, तब उसके मन में संतोष की भावना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वह अपनी कमी पर ध्यान देने के बजाय अपनी उपलब्धियों और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करता है, और यही दृष्टिकोण उसके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसलिए जब हम हर दिन छोटी छोटी बातों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं, तब हमारे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसकी जगह एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। जब इंसान अपने जीवन में हर चीज को लेकर अत्यधिक गंभीर हो जाता है, तब वह छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाता है, क्योंकि उसका ध्यान केवल समस्याओं और जिम्मेदारियों पर ही केंद्रित रहता है। जबकि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि यह उन छोटे छोटे पलों का भी संगम है जो हमें सच्ची खुशी का अनुभव कराते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में थोड़ी सरलता और हल्कापन लाते हैं और हर दिन में कुछ पल ऐसे निकालते हैं जहां हम केवल वर्तमान का आनंद ले सकें, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो हमारी चिंता को कम करता है और हमें मानसिक रूप से अधिक संतुलित बनाता है। अक्सर हम अपने जीवन में आने वाले बदलावों से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि परिवर्तन हमारे लिए कठिनाइयां लेकर आएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और जो इंसान इसे स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता विकसित कर लेता है। इसलिए जब हम बदलाव को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और उससे भागने के बजाय उसे अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं जो हमें हर नई परिस्थिति में सहजता से आगे बढ़ने में मदद करती है और हमारी चिंता को कम करती है। जब हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तब वे हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं और हम उसी के अनुसार अपने जीवन को देखने लगते हैं, जिससे हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम अपने संभावनाओं को पहचान नहीं पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सजगता के साथ देखें और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, तब हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, और यही परिवर्तन हमें चिंता और भय से बाहर निकालकर एक नए आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और हमारी समस्याओं को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन यह केवल हमारे मन की एक धारणा होती है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए जब हम यह समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हर किसी के जीवन में चुनौतियां होती हैं, तब हमारे भीतर एक सहानुभूति और धैर्य का भाव उत्पन्न होता है जो हमें अपने दुखों को हल्का करने में मदद करता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लेते हैं और काम, आराम और अपने लिए समय के बीच सही तालमेल बैठाते हैं, तब हमारे भीतर एक स्थिरता उत्पन्न होती है, क्योंकि अत्यधिक काम या अत्यधिक आलस्य दोनों ही हमारे मन को अस्थिर बना सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन को बनाए रखें, क्योंकि यही संतुलन हमें एक स्वस्थ, शांत और संतुष्ट जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाता है और हमारी अनावश्यक चिंताओं को धीरे धीरे समाप्त करता है। जब इंसान अपने जीवन में हर छोटी गलती को लेकर खुद को दोषी ठहराने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है और वह हर निर्णय लेने से पहले डरने लगता है, क्योंकि उसे यह भय सताने लगता है कि कहीं वह फिर से गलत न कर दे। जबकि सच्चाई यह है कि गलतियां ही हमें सिखाती हैं और हमें बेहतर बनाती हैं। इसलिए जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें एक सीख के रूप में देखने लगते हैं, तब हम अपने भीतर एक नई हिम्मत पैदा करते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारी चिंता को कम करती है। अक्सर हम अपने जीवन में उन चीजों पर अधिक ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और जो हमारे पास पहले से हैं उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही आदत हमें असंतोष और चिंता की ओर ले जाती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा कमी को देखता है और उसी में उलझा रहता है।
लेकिन जब हम अपने जीवन में उपलब्ध चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं और अपनी नजर को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तब हमारे भीतर संतोष की भावना उत्पन्न होती है, जो हमें सच्ची खुशी और मानसिक शांति प्रदान करती है। जब इंसान अपने जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, तब वह खुद की खुशी को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है और यही दबाव उसे भीतर से थका देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अपनी सीमाओं को समझें और यह जानें कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। जब हम अपने लिए भी जीना सीख लेते हैं और अपनी भावनाओं को महत्व देते हैं, तब हमारे भीतर एक आत्म संतुलन उत्पन्न होता है, जो हमें चिंता से मुक्त करने में मदद करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं और जिनमें जोखिम भी होता है। ऐसे समय में हमारा मन डर और असमंजस से भर जाता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करना चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से साहसिक कदम से ही शुरू होता है। और जब हम उस कदम को उठाने का साहस कर लेते हैं, तब हमारे भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह आत्मविश्वास ले लेता है। जब हम अपने जीवन को बहुत अधिक जटिल बना लेते हैं और हर चीज को लेकर अधिक सोचने लगते हैं, तब हम खुद ही अपनी शांति को खो देते हैं, क्योंकि अत्यधिक सोच हमारे मन को उलझा देती है और हमें स्पष्ट रूप से सोचने नहीं देती। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं और अनावश्यक विचारों को छोड़ना सीखें, क्योंकि जब हम अपने मन को हल्का करते हैं, तब हमारे भीतर एक स्पष्टता उत्पन्न होती है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें एक शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। जब इंसान अपने जीवन में हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है, तब वह अनजाने में अपने ऊपर इतना अधिक मानसिक दबाव बना लेता है कि उसका मन थक जाता है और वह छोटी छोटी बातों पर भी परेशान होने लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है और इसे पूरी तरह नियंत्रित करना किसी के बस में नहीं होता। इसलिए जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं और परिस्थितियों के साथ स्वयं को ढालना सीखते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है, जो हमें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करती है, क्योंकि तब हम जीवन को एक संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रवाह के रूप में देखने लगते हैं। अक्सर इंसान अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वह वर्तमान की सुंदरता को देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसका ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित रहता है कि आगे क्या होगा और कहीं कुछ गलत न हो जाए। लेकिन यह चिंता उसे उस पल से दूर कर देती है जो वास्तव में उसके पास है। इसलिए जब हम यह समझ जाते हैं कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है और वर्तमान ही हमारा सच्चा समय है, तब हम अपने मन को शांत कर पाते हैं और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगते हैं। और यही जागरूकता हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। जब हम अपने मन में बार बार नकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं, तब वे धीरे धीरे हमारे विश्वास का हिस्सा बन जाते हैं और हम हर परिस्थिति को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, जिससे हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम अपने जीवन की संभावनाओं को पहचान नहीं पाते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों के प्रति सजग रहें और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है और वही परिवर्तन हमें चिंता और भय से बाहर निकालकर आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और हम पूरी तरह से हार चुके हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। इसलिए जब हम हार मानने के बजाय उस परिस्थिति से सीखने का प्रयास करते हैं और अपने भीतर विश्वास बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे हमें नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं और हमारी चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब इंसान अपने जीवन में संतोष को अपनाता है और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखना सीखता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उसकी अधिकांश चिंताएं उसकी अनंत इच्छाओं से ही उत्पन्न होती हैं। और जब वह यह समझ जाता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन में है,
तब वह अपने जीवन को अधिक सरल और सहज बना लेता है, और यही सादगी उसे मानसिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे वह बिना किसी अनावश्यक चिंता के अपने जीवन को आनंद और संतुलन के साथ जी सकता है। जीवन की हर परिस्थिति अपने भीतर एक गहरा संदेश छुपाए होती है, लेकिन मन की व्याकुलता और चिंता उस संदेश को समझने नहीं देती, क्योंकि ध्यान हमेशा समस्या पर ही अटका रहता है और समाधान की दिशा में नहीं जा पाता। इसलिए आवश्यक है कि थोड़ी देर रुककर शांति के साथ परिस्थितियों को देखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही परिस्थिति एक नई सीख और अवसर के रूप में सामने आने लगती है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे मन को हल्का करता है तथा भीतर एक स्थिर शांति का अनुभव कराता है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं अक्सर मन को उलझा देती हैं, क्योंकि एक ओर पछतावा होता है और दूसरी ओर अनिश्चितता का भय, और इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है, जबकि वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में ही घटित हो रहा होता है। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो बीत चुका है वह बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन जो इस क्षण में है वही सबसे मूल्यवान है। और जब इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिया जाता है, तब चिंता अपने आप कम होने लगती है और मन संतुलन की ओर बढ़ता है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव धीरे धीरे पूरे जीवन पर पड़ने लगता है, क्योंकि वे न केवल सोच को सीमित करते हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देते हैं, और यही कारण है कि हर परिस्थिति कठिन और असंभव लगने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तो भावनाएं बदलती हैं, और जब भावनाएं बदलती हैं तो पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है, जिससे जीवन अधिक सरल और संतुलित प्रतीत होने लगता है। कठिन समय अक्सर धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है, क्योंकि ऐसे क्षणों में सब कुछ अनिश्चित और अस्थिर महसूस होता है, लेकिन यही वह समय होता है जो भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है, क्योंकि जब बाहरी सहारे कम हो जाते हैं तब आंतरिक मजबूती ही सहारा बनती है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो स्वयं को समझने और मजबूत बनाने का मार्ग प्रदान करती है, और यही सोच धीरे धीरे भय और चिंता को कम करके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। संतुलित जीवन ही सच्ची शांति का आधार होता है, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं, अपेक्षाएं और विचार मन को अस्थिर बना देते हैं, जबकि सरलता और संतोष मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में केवल उन्हीं चीजों को महत्व दिया जाए जो वास्तव में आवश्यक और सार्थक हैं, और बाकी अनावश्यक बातों को छोड़ने की कला सीखी जाए, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी उसमें शांति और आनंद का अनुभव संभव होता है, और यही सादगी जीवन को अधिक सुंदर और सहज बना देती। हर परिस्थिति को समझने के लिए मन का शांत होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब भीतर अशांति होती है तब सही और गलत के बीच का अंतर भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, और निर्णय भी भ्रम के आधार पर लिए जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुककर उसे समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही ठहराव मन को स्पष्टता देता है, और वही स्पष्टता सही दिशा दिखाती है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है और अनावश्यक चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अधिक सोचने की आदत धीरे धीरे मन को जकड़ लेती है और हर छोटी बात को बड़ा बना देती है, क्योंकि हर विचार के साथ एक नई संभावना और एक नया डर जुड़ जाता है, जिससे मन थकने लगता है और निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विचारों को सीमित किया जाए और केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब मन अनावश्यक सोच से मुक्त होता है तभी उसमें शांति और संतुलन का अनुभव संभव होता है, और यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन चिंता तब उत्पन्न होती है जब यह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता और मन हर चीज को स्थिर बनाए रखना चाहता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है और इसे रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसके साथ चलना सीखा जा सकता है, और जब यह सीख विकसित हो जाती है तब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव भी सहज लगने लगते हैं और मन में स्थिरता बनी रहती है। भीतर की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन बाहरी शोर और दूसरों की अपेक्षाएं उस आवाज को दबा देती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय
समय पर स्वयं के साथ समय बिताया जाए और अपने विचारों को समझा जाए, क्योंकि जब भीतर की आवाज को सुना जाता है तब जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है और अनिश्चितता से उत्पन्न होने वाली चिंता कम हो जाती है। सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि मन स्थिर है तो बाहरी हलचल भी उसे प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शांति को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर विकसित किया जाए, और यह तभी संभव है जब विचारों को नियंत्रित किया जाए, भावनाओं को समझा जाए और जीवन को सरलता के साथ स्वीकार किया जाए, क्योंकि यही मार्ग स्थायी शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जीवन की यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और हर मोड़ पर मन अलग अलग भावनाओं से गुजरता है, कभी उत्साह तो कभी निराशा, कभी आशा तो कभी भय। लेकिन इन सभी भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी होती है, क्योंकि यदि मन हर परिस्थिति के साथ बहने लगे तो स्थिरता खो जाती है और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को केवल एक अनुभव के रूप में देखा जाए, न कि अपनी पहचान का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जब यह अंतर समझ में आ जाता है तब जीवन अधिक सरल और शांत प्रतीत होने लगता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यह होता है कि ध्यान हमेशा उन बातों पर केंद्रित रहता है जो नियंत्रण से बाहर हैं, और जो वास्तव में नियंत्रण में हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही असंतुलन चिंता को जन्म देता है और मन को थका देता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है तब ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है और जीवन में संतुलन स्थापित होने लगता है, जिससे अनावश्यक तनाव कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अपने भीतर एक गहरा अर्थ लेकर आता है, लेकिन उसे समझने के लिए धैर्य और जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दबाजी में केवल सतह ही दिखाई देती है और गहराई छिपी रह जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर अनुभव को समय दिया जाए और उसे समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही प्रक्रिया आत्म विकास का आधार बनती है और धीरे धीरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है, जिससे चिंता की जगह समझ और शांति का भाव विकसित होता है। अक्सर मन भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान के अवसरों को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि आगे क्या होगा, और इसी सोच में वर्तमान के छोटे छोटे सुख भी अनदेखे रह जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल वर्तमान में ही अनुभव किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान को बार बार वर्तमान में लाया जाए और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिया जाए, क्योंकि यही अभ्यास धीरे धीरे चिंता को कम करता है और मन को स्थिर बनाता। संतोष और सादगी जीवन को सहज बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि जब इच्छाएं सीमित होती हैं और अपेक्षाएं संतुलित होती हैं तब मन में स्थिरता बनी रहती है और अनावश्यक दबाव उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो उनके साथ साथ चिंता और असंतोष भी बढ़ने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में केवल आवश्यक चीजों को महत्व दिया जाए और बाकी को छोड़ने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी उसमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव संभव होता है। और यही सादगी जीवन को वास्तव में सुंदर बनाती है। जीवन में स्थिरता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब मन लगातार विचारों के तूफान में घिरा रहता है तब वह किसी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता और हर निर्णय भ्रम के आधार पर लिया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय समय पर स्वयं को विराम दिया जाए और अपने भीतर झांकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही आत्म चिंतन मन को शांत करता है और हमें वास्तविकता को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है, जिससे जीवन में संतुलन और स्पष्टता बनी रहती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि वही घटना किसी के लिए अवसर बन सकती है और किसी के लिए समस्या। यह पूरी तरह सोच पर निर्भर करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष को देखने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तब अनुभव भी बदलने लगता है और वही परिवर्तन चिंता को कम करके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। भीतर की अस्थिरता अक्सर बाहरी असंतुलन के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि जब मन शांत नहीं होता
तब उसका प्रभाव हमारे व्यवहार और निर्णयों पर पड़ता है, जिससे संबंधों में भी तनाव उत्पन्न होने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले अपने भीतर शांति स्थापित की जाए, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे संतुलित होने लगती हैं, और यही आंतरिक स्थिरता जीवन को सहज और संतोषपूर्ण बनाती है। अक्सर डर उस चीज का होता है जो अभी हुई ही नहीं है, लेकिन मन उसकी कल्पना करके उसे वास्तविक बना लेता है, और यही कल्पना चिंता का कारण बन जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि अधिकांश डर केवल विचारों तक ही सीमित होते हैं और वास्तविकता में उनका अस्तित्व नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अनावश्यक कल्पनाओं से दूरी बनाई जाए, क्योंकि जब ध्यान वर्तमान में रहता है तब मन अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है। जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है, और जब हम उस समय से पहले या बाद में परिणाम पाने की कोशिश करते हैं तब निराशा और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए धैर्य और विश्वास को जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है, क्योंकि जब यह दोनों गुण विकसित हो जाते हैं तब मन स्थिर रहता है और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनता है। जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मन को सरल बनाया जाए, क्योंकि जब विचार अत्यधिक उलझे हुए होते हैं तब छोटी सी बात भी बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, और यही उलझन चिंता को जन्म देती है। इसलिए आवश्यक है कि अनावश्यक सोच को धीरे धीरे कम किया जाए और केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तभी निर्णय भी सही दिशा में लिए जा सकते हैं और जीवन में स्थिरता बनी रहती है, जो अंततः शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन जब मन अतीत के बोझ को ढोता रहता है तब वह नई शुरुआत का लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि पुरानी यादें और पछतावे उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बीती हुई बातों को स्वीकार कर उन्हें छोड़ दिया जाए और हर नए दिन को एक अवसर के रूप में देखा जाए, क्योंकि जब यह आदत विकसित हो जाती है तब जीवन में ताजगी और उत्साह बना रहता है और चिंता की जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मन की शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि भीतर कितना संतुलन और स्वीकार्यता है, क्योंकि यदि भीतर विरोध और असंतोष भरा हुआ है तो बाहरी सुख भी अधूरा लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर संतुलन स्थापित किया जाए और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता विकसित की जाए, क्योंकि यही स्वीकार्यता मन को स्थिर बनाती है और चिंता को कम करती है, जिससे जीवन अधिक सहज और आनंदमय बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब सब कुछ अनिश्चित लगता है और दिशा स्पष्ट नहीं होती। ऐसे समय में मन घबराने लगता है और निर्णय लेना कठिन हो जाता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब धैर्य और आत्म विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करते हैं तब धीरे धीरे रास्ते स्पष्ट होने लगते हैं, और यही प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब जीवन को बिना अधिक जटिल बनाए सरलता के साथ जिया जाए, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं ही मन को अस्थिर बनाती हैं और चिंता को जन्म देती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में आवश्यक हैं, क्योंकि जब यह समझ विकसित हो जाती है तब मन स्वतः ही हल्का और शांत हो जाता है और जीवन में एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होने लगता है। जीवन में बार बार उत्पन्न होने वाली चिंता का मूल कारण अक्सर यह होता है कि ध्यान उन बातों पर अधिक केंद्रित रहता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती और जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। फिर भी मन उन्हें बदलने की कोशिश करता रहता है, जिससे भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और यही संघर्ष मानसिक थकान और असंतोष को जन्म देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह समझ विकसित की जाए कि किन बातों को स्वीकार करना है और किन पर प्रयास करना है, क्योंकि जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है तब मन का बोझ हल्का होने लगता है और जीवन अधिक संतुलित तथा शांत प्रतीत होने लगता है। हर परिस्थिति अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, लेकिन उस संदेश को समझने के लिए धैर्य और जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि जल्दबाजी में केवल परिणाम पर ध्यान दिया जाए तो अनुभव की गहराई को समझा नहीं जा सकता।
इसलिए यह जरूरी है कि हर घटना को समय दिया जाए और उससे सीखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही प्रक्रिया व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे जीवन के प्रति एक परिपक्व दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे चिंता की जगह समझ और स्थिरता का विकास होता है। मन की आदत होती है कि वह हर स्थिति में सबसे बुरा परिणाम पहले सोचता है, और यही आदत धीरे धीरे डर और चिंता को बढ़ा देती है, क्योंकि जब नकारात्मक संभावनाओं को बार बार दोहराया जाता है तो वे वास्तविक लगने लगती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस आदत को पहचाना जाए और उसे सकारात्मक सोच से बदलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब विचारों की दिशा बदलती है तब भावनाएं भी बदलने लगती हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक संतुलित और आशावादी हो जाता है। जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भावनाओं को समझा जाए और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की जाए, क्योंकि यदि भावनाएं अनियंत्रित होती हैं तो वे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और कई बार गलत दिशा में ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझा जाए और सही तरीके से व्यक्त किया जाए, क्योंकि यही प्रक्रिया मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है और चिंता को कम करती है, जिससे जीवन अधिक सहज और संतुलित बनता है। सच्ची शांति और संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यदि मन शांत और संतुलित है तो सीमित संसाधनों में भी खुशी का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो सभी सुविधाएं भी अधूरी लगती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित किया जाए, क्योंकि जब भीतर शांति स्थापित होती है तब जीवन के हर पहलू में संतुलन और आनंद का अनुभव होने लगता है, और यही अवस्था चिंता से मुक्त जीवन की पहचान होती है। जीवन की गति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हर अनुभव को एक सीख के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि जब घटनाओं को केवल सुख या दुख के रूप में देखा जाता है तब उनका वास्तविक अर्थ छूट जाता है और मन उसी में उलझा रह जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर परिस्थिति को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाए जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए होती है, और जब यह समझ विकसित होती है तब जीवन की जटिलताएं भी सरल प्रतीत होने लगती हैं और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अक्सर मन अपनी ही बनाई हुई धारणाओं में उलझा रहता है और उन्हीं के आधार पर निर्णय लेने लगता है, जबकि वास्तविकता कई बार उन धारणाओं से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय समय पर अपनी सोच की समीक्षा की जाए और यह देखा जाए कि क्या वह वास्तविकता के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि जब सोच स्पष्ट होती है तब निर्णय भी सही दिशा में लिए जा सकते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का खुला और सकारात्मक होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मन पहले से ही नकारात्मकता से भरा हुआ हो तो वह किसी भी अच्छे अवसर को देख ही नहीं पाता। इसलिए यह जरूरी है कि अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखा जाए और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाए, क्योंकि यही दृष्टिकोण जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनाए रखता है और चिंता को कम करता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे समय में घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह गुण हैं जो कठिन समय को पार करने में सहायता करते हैं। और जब व्यक्ति शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करता है तब धीरे धीरे समाधान भी सामने आने लगते हैं और मन में स्थिरता बनी रहती है। जब जीवन को सरल दृष्टिकोण से देखा जाता है और अनावश्यक जटिलताओं से दूर रखा जाता है तब मन स्वतः ही शांत रहने लगता है, क्योंकि अधिक सोच और अधिक अपेक्षाएं ही अस्थिरता का कारण बनती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब यह आदत विकसित हो जाती है तब जीवन अधिक सहज, शांत और संतोषपूर्ण बन जाता है। जीवन में स्पष्टता तब आती है जब मन अनावश्यक उलझनों से मुक्त होता है, क्योंकि जब विचारों का प्रवाह बहुत अधिक होता है तब सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है और व्यक्ति हर छोटी बात पर संदेह करने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मन को समय समय पर विश्राम दिया जाए और विचारों को व्यवस्थित करने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब मन शांत और स्पष्ट होता है तभी निर्णय भी संतुलित और सही दिशा में लिए जा सकते हैं, जिससे चिंता कम होती है और जीवन अधिक सहज बनता है।
अक्सर असंतोष का कारण यह होता है कि ध्यान उन चीजों पर अधिक रहता है जो प्राप्त नहीं हुई हैं, और जो पहले से उपलब्ध हैं उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, जिससे मन में कमी का भाव उत्पन्न होता है और वही चिंता का रूप ले लेता है। इसलिए यह आवश्यक है कि दृष्टिकोण को बदला जाए और जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब संतोष का भाव आता है तब मन स्वतः ही हल्का और शांत होने लगता है और जीवन अधिक संतुलित प्रतीत होता है। परिस्थितियों का प्रभाव उतना नहीं होता जितना उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया का होता है, क्योंकि एक ही स्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं और वही उनकी मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब प्रतिक्रिया संतुलित होती है तब परिणाम भी सकारात्मक होते हैं और जीवन में स्थिरता बनी रहती है, जिससे चिंता कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मन का स्वभाव होता है कि वह अज्ञात चीजों से डरता है, और जब भविष्य स्पष्ट नहीं होता तब यह डर और बढ़ जाता है, जिससे चिंता उत्पन्न होती है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अनिश्चितता ही जीवन का हिस्सा है और इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके साथ जीना सीखना ही सबसे उचित मार्ग है, और जब यह स्वीकार्यता विकसित हो जाती है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और भविष्य को लेकर अनावश्यक भय कम हो जाता है। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब मन अपेक्षाओं और परिणामों के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब हर कार्य के पीछे एक निश्चित परिणाम की अपेक्षा जुड़ी होती है तब असफलता का डर भी साथ आता है, और यही डर चिंता को जन्म देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया जाए और परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता विकसित की जाए, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है तब जीवन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाले अनुभव व्यक्ति को भीतर से गढ़ते हैं, लेकिन जब मन उन अनुभवों को स्वीकार करने के बजाय उनसे लड़ता रहता है तब वही अनुभव बोझ बन जाते हैं और चिंता का कारण बनते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए जो विकास की दिशा में ले जाती है, क्योंकि जब यह समझ विकसित हो जाती है तब कठिनाइयां भी सीख का माध्यम बन जाती हैं और मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। मन की अशांति का एक कारण यह भी होता है कि ध्यान बार बार उन बातों पर चला जाता है जो पहले ही हो चुकी हैं या जिनका कोई समाधान अब संभव नहीं है, और इस प्रकार व्यक्ति वर्तमान से दूर होता चला जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान को बार बार वर्तमान क्षण में लाया जाए और जो अभी किया जा सकता है उसी पर केंद्रित रहा जाए, क्योंकि यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है और चिंता को कम करता है, जिससे जीवन अधिक संतुलित और स्पष्ट प्रतीत होता है। अक्सर निर्णय लेने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि मन में कई विकल्प और उनके संभावित परिणाम एक साथ घूमते रहते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति किसी एक दिशा में आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि सोच को सरल बनाया जाए और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि जब दिशा स्पष्ट होती है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और मन में स्थिरता बनी रहती है, जो चिंता को कम करने में सहायक होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर चीज को समान महत्व देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जब हर बात को बराबर महत्व दिया जाता है तब मन पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है और ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह तय किया जाए कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है तब प्रयास सही दिशा में लगते हैं और जीवन अधिक व्यवस्थित तथा शांत बनता है। शांति की खोज अक्सर बाहर की दुनिया में की जाती है, लेकिन उसका वास्तविक स्रोत भीतर ही होता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर रहना संभव नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर स्थिरता और संतुलन विकसित किया जाए, क्योंकि जब यह गुण विकसित हो जाते हैं तब जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन शांत और संतुष्ट बना रहता है, और यही स्थिति चिंता से मुक्त जीवन की पहचान होती है। जीवन की वास्तविक समझ तब विकसित होती है जब हर अनुभव को केवल परिणाम के आधार पर नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया के आधार पर देखा जाता है, क्योंकि अक्सर ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित रहता है कि क्या मिला और क्या नहीं मिला, जबकि जो सीखा गया वह कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा जाए जो भीतर की समझ को बढ़ाने का कार्य करता है,
और जब यह दृष्टिकोण विकसित हो जाता है तब चिंता का स्थान सीख और संतुलन ले लेते हैं, जिससे मन अधिक शांत और स्थिर हो जाता है। मन की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण यह होता है कि ध्यान बार बार अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है और किसी एक विचार या कार्य पर स्थिर नहीं रह पाता, जिससे ऊर्जा बिखर जाती है और कार्य अधूरे रह जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान को एकाग्र करने की आदत विकसित की जाए और एक समय में एक ही कार्य पर पूर्ण ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब यह अभ्यास विकसित हो जाता है तब न केवल कार्य बेहतर तरीके से पूरे होते हैं, बल्कि मन भी शांत और संतुलित रहता है, जिससे चिंता कम होती है। अक्सर भय उन चीजों से उत्पन्न होता है जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं, लेकिन मन उन्हें वास्तविक मानकर प्रतिक्रिया देने लगता है, जिससे अनावश्यक तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रवृत्ति को पहचाना जाए और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि जब ध्यान वर्तमान में होता है तब मन कल्पनाओं के जाल में फंसने से बच जाता है और अधिक स्पष्ट तथा शांत बना रहता है, जिससे जीवन की परिस्थितियों का सामना अधिक सहजता से किया जा सकता है। जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच अंतर समझा जाए, क्योंकि जब इच्छाएं आवश्यकताओं से अधिक हो जाती हैं तब मन में असंतोष उत्पन्न होने लगता है और वही चिंता का कारण बनता है। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जाए और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में आवश्यक हैं, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है तब जीवन अधिक सरल, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बन जाता है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि बाहरी परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित किया जा सकता है, और यही वास्तविक शक्ति होती है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर जागरूकता विकसित की जाए और हर स्थिति में संतुलित प्रतिक्रिया देने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि जब यह गुण विकसित हो जाते हैं तब जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी उतनी प्रभावशाली नहीं रहती और मन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हर अनुभव को केवल सतही रूप से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों तक जाकर महसूस किया जाए, क्योंकि जब केवल बाहरी परिस्थितियों को देखा जाता है तब उनकी वास्तविकता अधूरी रह जाती है और मन भ्रमित होकर अनावश्यक चिंताओं में उलझ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर स्थिति को समझने के लिए समय दिया जाए और उसके भीतर छिपे अर्थ को पहचाना जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है तब जीवन अधिक स्पष्ट और संतुलित प्रतीत होने लगता है। अक्सर असफलता का भय ही सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को प्रयास करने से पहले ही रोक देता है और मन में संदेह उत्पन्न करता है, जिससे आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में देखा जाए, क्योंकि हर असफल प्रयास कुछ नया सिखाता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। और जब यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह साहस और आत्मविश्वास ले लेते हैं। मन की शांति तब संभव होती है जब विचारों और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, क्योंकि यदि केवल विचारों पर ध्यान दिया जाए और भावनाओं को अनदेखा किया जाए तो भीतर असंतुलन उत्पन्न होता है, और यदि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाएं तो वे अस्थिर हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि यही संतुलन जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है, जिससे चिंता कम होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। जीवन में दिशा तभी स्पष्ट होती है जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के किया गया प्रयास अक्सर भ्रम और असंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने कार्यों को दिशा दी जाए, क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और मन में स्थिरता बनी रहती है, जिससे अनावश्यक चिंता समाप्त होने लगती है और जीवन अधिक व्यवस्थित प्रतीत होता है। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, क्योंकि जब जीवन केवल बाहरी मानकों के आधार पर जिया जाता है तब मन में लगातार तुलना और असंतोष बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को समझा जाए और उसी के अनुसार जीवन को दिशा दी जाए, क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है तब भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव होता है जो जीवन को अधिक सार्थक बनाता है।
जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परिवर्तन निरंतर चलता रहता है और कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। फिर भी मन हर चीज को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करता है, और जब ऐसा संभव नहीं होता तब वही असंतुलन चिंता और बेचैनी का कारण बन जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवर्तन को स्वीकार किया जाए और उसे जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के रूप में देखा जाए, क्योंकि जब यह स्वीकार्यता विकसित होती है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हर परिस्थिति को सहजता से अपनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अक्सर ध्यान उन बातों पर अधिक केंद्रित रहता है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, और इसी कारण जो पहले से उपलब्ध है उसकी महत्ता कम हो जाती है, जिससे मन में असंतोष उत्पन्न होता है और यही असंतोष धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। इसलिए यह आवश्यक है कि दृष्टिकोण को बदला जाए और जो कुछ है उसे समझने और सराहने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है तब मन संतुलित रहता है और जीवन अधिक शांत और संतोषपूर्ण प्रतीत होता है। मन की प्रवृत्ति होती है कि वह हर स्थिति में संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है, और यही कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगती है, जिससे अनावश्यक भय और तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रवृत्ति को पहचाना जाए और विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तब अनुभव भी बदलने लगते हैं, और वही परिवर्तन जीवन को अधिक सरल और संतुलित बनाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए, क्योंकि जब ध्यान अनावश्यक बातों में बंट जाता है तब महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती और इससे असंतोष और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी है कि प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जाए और उसी के अनुसार अपने समय और प्रयास को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित होता है तब जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत बनता है। आंतरिक शांति की अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि बाहरी परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना संभव है, और यही वास्तविक स्वतंत्रता होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर जागरूकता और संतुलन विकसित किया जाए, क्योंकि जब यह गुण विकसित हो जाते हैं तब जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी उतनी प्रभावशाली नहीं रहती और मन में एक गहरी स्थिरता और संतोष का अनुभव होता है। जीवन की गहराइयों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हर अनुभव को केवल परिणाम के आधार पर नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया के आधार पर भी देखा जाए, क्योंकि जब केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तब असफलता निराशा का कारण बनती है और सफलता अहंकार का। लेकिन जब प्रक्रिया को समझा जाता है तब हर अनुभव एक सीख में बदल जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखा जाए जो भीतर की समझ को विकसित करता है, और जब यह दृष्टिकोण स्थिर हो जाता है तब चिंता की जगह संतुलन और शांति का भाव उत्पन्न होने लगता है। मन की अशांति का मुख्य कारण यह होता है कि ध्यान बार बार अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, जिससे वर्तमान की वास्तविकता से दूरी बन जाती है, और यही दूरी असंतोष और चिंता को जन्म देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ध्यान को वर्तमान क्षण में स्थिर करने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि जब मन वर्तमान में रहता है तब वह अधिक स्पष्ट और शांत होता है, और इसी अवस्था में सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है, जिससे जीवन अधिक संतुलित और सहज प्रतीत होने लगता है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने विरुद्ध मान लेता है और उन्हें एक बाधा के रूप में देखने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि वही परिस्थितियां उसे आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा जाए और उससे सीखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है तब कठिनाइयां भी विकास का माध्यम बन जाती हैं और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन में संतोष तभी संभव है जब इच्छाओं और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि जब इच्छाएं अनंत होती हैं तब उनका पूरा होना असंभव हो जाता है, और यही असंभवता असंतोष और चिंता को जन्म देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी आवश्यकताओं को समझा जाए और इच्छाओं को सीमित किया जाए, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित होता है तब मन में स्थिरता बनी रहती है और जीवन अधिक सरल तथा शांतिपूर्ण बन जाता है। आंतरिक स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं के साथ समय बिताया जाए और अपने विचारों तथा भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है
तब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि आत्म चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है और चिंता को कम करता है, जिससे जीवन अधिक स्पष्ट, संतुलित और आनंदमय बनता है। जीवन की वास्तविक शांति तब अनुभव होती है जब मन हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर लेता है, क्योंकि विरोध और अस्वीकार ही भीतर अशांति को जन्म देते हैं। और जब मन बार बार यह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, तब निराशा और चिंता बढ़ने लगती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थितियों को समझकर उन्हें सहजता से स्वीकार किया जाए, क्योंकि यही स्वीकार्यता मन को हल्का करती है और जीवन को संतुलित बनाती है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में उन बातों को लेकर अधिक चिंतित रहता है जिनका प्रभाव वास्तव में बहुत कम होता है, लेकिन मन उन्हें बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है, जिससे वे बड़ी समस्या प्रतीत होने लगती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और यह समझा जाए कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है तब अनावश्यक चिंता स्वतः ही कम हो जाती है और मन अधिक शांत रहने लगता है। मन की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि ध्यान किस दिशा में केंद्रित है, क्योंकि यदि ध्यान लगातार नकारात्मक विचारों पर रहता है तो मन अशांत रहेगा, और यदि ध्यान सकारात्मक और सार्थक बातों पर केंद्रित किया जाए तो वही मन शांति का अनुभव करेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने विचारों के प्रति सजग रहा जाए और उन्हें सही दिशा में ले जाने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि यही अभ्यास जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जल्दबाजी और घबराहट निर्णयों को प्रभावित करती है और कई बार गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर परिस्थिति में शांत रहकर उसे समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना किया जाता है तब समाधान भी स्पष्ट होने लगते हैं और मन में स्थिरता बनी रहती है। सच्चा संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को सरल और संतुलित तरीके से जीना सीख लेता है, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं और अपेक्षाएं ही मन को अस्थिर बनाती हैं और चिंता को जन्म देती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन में संतुलन बनाए रखा जाए और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में आवश्यक और सार्थक हैं, क्योंकि जब यह समझ विकसित हो जाती है तब मन स्वतः ही शांत और संतुष्ट हो जाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को अत्यधिक महत्व न दिया जाए, क्योंकि जब हर छोटी बात को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना बड़ी बात को, तब मन पर अनावश्यक दबाव बढ़ने लगता है और विचारों में उलझन उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी है कि यह समझ विकसित की जाए कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन्हें सहज रूप से जाने देना चाहिए, क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है तब मन हल्का होने लगता है और जीवन अधिक सरल तथा शांत प्रतीत होता है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को ही भूल जाता है, क्योंकि हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश अंततः थकान और निराशा को जन्म देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार किया जाए और हर परिस्थिति को सहजता से जिया जाए, क्योंकि जब यह स्वीकार्यता विकसित होती है तब मन में स्थिरता आती है और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझता है, क्योंकि यदि विचारों को बिना समझे ही प्रतिक्रिया दी जाती है तो वह प्रतिक्रिया कई बार असंतुलित हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर झांकने की आदत विकसित की जाए और हर विचार को समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है तब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। जीवन में आने वाली हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि ध्यान केवल समस्या पर ही केंद्रित रहेगा तो अवसर दिखाई नहीं देगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखा जाए, क्योंकि जब यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है तब कठिनाइयां भी विकास का माध्यम बन जाती हैं और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन में सादगी और संतोष को स्थान दे,
क्योंकि जब इच्छाएं सीमित होती हैं और अपेक्षाएं संतुलित होती हैं, तब मन में स्थिरता बनी रहती है और अनावश्यक चिंता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि जीवन को जटिल बनाने के बजाय सरल बनाया जाए, क्योंकि यही सादगी जीवन को अधिक सुखद, शांत और संतुलित बनाती है। जीवन की दिशा स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि मन को भटकने से रोका जाए और उसे एक निश्चित उद्देश्य की ओर केंद्रित किया जाए, क्योंकि जब ध्यान बार बार बदलता रहता है तब ऊर्जा बिखर जाती है, कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच पाता, जिससे असंतोष और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताओं को समझा जाए और उसी के अनुसार अपने प्रयासों को दिशा दी जाए, क्योंकि जब यह स्पष्टता विकसित होती है तब जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत प्रतीत होने लगता है। अक्सर व्यक्ति अपने मन में ऐसे विचारों को स्थान देता है जो वास्तविकता से अधिक कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, और यही कल्पनाएं धीरे धीरे भय और चिंता को जन्म देती हैं, क्योंकि मन उन संभावनाओं को भी सच मान लेता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि विचारों को परखा जाए और यह समझा जाए कि क्या वे वास्तविक हैं या केवल कल्पना, क्योंकि जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है तब मन अनावश्यक तनाव से मुक्त होने लगता है और अधिक स्थिर बनता है। जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझे और यह स्वीकार करे कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जब नियंत्रण की इच्छा अत्यधिक बढ़ जाती है तब निराशा और असंतोष भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि प्रयास और स्वीकार्यता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि जब यह संतुलन आता है तब मन हल्का महसूस करता है और जीवन अधिक सहज तथा शांत हो जाता है। मन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है, क्योंकि यदि समय अनावश्यक बातों में व्यतीत होता है तो महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं और इससे चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय का सही उपयोग किया जाए और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो वास्तव में आवश्यक और सार्थक हैं, क्योंकि जब यह आदत विकसित हो जाती है तब जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनता है। सच्चा आनंद और संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और समझ के अनुसार जीता है, क्योंकि जब जीवन केवल बाहरी मानकों के आधार पर जिया जाता है तब तुलना और असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए यह जरूरी है कि अपने भीतर की आवाज को सुना जाए और उसी के अनुसार निर्णय लिए जाएं, क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है तब जीवन अधिक सार्थक, शांत और संतुलित बन जाता है। शांत मन ही स्पष्ट सोच का आधार बनता है, क्योंकि जब भीतर हलचल होती है तब निर्णय भी अस्थिर हो जाते हैं और हर परिस्थिति उलझी हुई प्रतीत होती है। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं को समय देकर मन को स्थिर करने की आदत विकसित की जाए, क्योंकि जब भीतर शांति स्थापित होती है तभी बाहर की दुनिया को सही रूप में देखा जा सकता है, और यही आंतरिक स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सहजता लेकर आती है। हर दिन अपने भीतर एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का खुला और सकारात्मक होना आवश्यक है, क्योंकि यदि ध्यान केवल बीती हुई बातों या आने वाली आशंकाओं में उलझा रहेगा तो वर्तमान का अवसर अनदेखा रह जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हर दिन को एक नई दृष्टि के साथ स्वीकार किया जाए, क्योंकि यही दृष्टिकोण जीवन में ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखता है और मानसिक बोझ को हल्का करता है। जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपी होती है, क्योंकि जब मन संतुलित होता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी उतनी प्रभावशाली नहीं लगती, लेकिन जब मन अस्थिर होता है तब छोटी सी चुनौती भी बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे मजबूत करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही शक्ति हर परिस्थिति में सहारा बनती है। समय का सही उपयोग ही जीवन को दिशा देता है, क्योंकि जब समय अनियोजित होता है तब कार्य अधूरे रह जाते हैं और मन में असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय को समझदारी के साथ उपयोग किया जाए और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखा जाए, क्योंकि जब समय का संतुलन सही होता है तब जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत बनता है और अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर एक संतुलित और सफल जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब वह हर चुनौती का सामना साहस के साथ करता है और परिस्थितियों से घबराता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर विश्वास को मजबूत किया जाए और अपनी क्षमताओं को पहचाना जाए,
क्योंकि यही विश्वास चिंता को कम करता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन के हर अनुभव में एक सूक्ष्म शिक्षा छिपी होती है, लेकिन उसे समझने के लिए धैर्य और सजगता की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब ध्यान केवल तात्कालिक परिणामों पर केंद्रित रहता है, तब अनुभव की गहराई को समझा नहीं जा सकता और मन बार बार उसी परिणाम के आधार पर प्रतिक्रिया देता रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर घटना को समय देकर उसके भीतर छिपे अर्थ को समझने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब यह आदत विकसित होती है, तब जीवन की परिस्थितियां बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाती हैं, और यही परिवर्तन चिंता को कम करके स्थिरता और संतुलन को बढ़ाता है। मन की अशांति अक्सर इस कारण उत्पन्न होती है कि विचार बिना किसी दिशा के लगातार प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे एक ही समय में कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं और मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब विचारों को बिना विरोध के देखा जाता है, तब वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से मन स्पष्टता प्राप्त करता है, जो जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को स्थायी मान लेता है और यही सोच उसे निराशा की ओर ले जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसलिए यह आवश्यक है कि इस परिवर्तनशीलता को समझा जाए और किसी भी स्थिति को अंतिम न माना जाए। क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है, तब मन आशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भावनाओं और तर्क के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। क्योंकि यदि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाएं, तो वे अस्थिर हो सकते हैं, और यदि केवल तर्क पर आधारित हों, तो उनमें संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों के बीच एक संतुलन बनाया जाए, क्योंकि यही संतुलन जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है और चिंता को कम करने में सहायक होता है। आंतरिक संतोष की अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों और कमियों दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। क्योंकि जब नियंत्रण की इच्छा अत्यधिक बढ़ जाती है, तब निराशा और असंतोष भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि प्रयास और स्वीकार्यता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। क्योंकि जब यह संतुलन आता है, तब मन हल्का महसूस करता है और जीवन अधिक सहज तथा शांत हो जाता है। मन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है। क्योंकि यदि समय अनावश्यक बातों में व्यतीत होता है, तो महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं और इससे चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय का सही उपयोग किया जाए और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो वास्तव में आवश्यक और सार्थक हैं। क्योंकि जब यह आदत विकसित हो जाती है, तब जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित बनता है। सच्चा आनंद और संतोष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और समझ के अनुसार जीता है। क्योंकि जब जीवन केवल बाहरी मानकों के आधार पर जिया जाता है, तब तुलना और असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए यह जरूरी है कि अपने भीतर की आवाज को सुना जाए और उसी के अनुसार निर्णय लिए जाएं। क्योंकि जब यह स्पष्टता आती है, तब जीवन अधिक सार्थक, शांत और संतुलित बन जाता है। शांत मन ही स्पष्ट सोच का आधार बनता है। क्योंकि जब भीतर हलचल होती है, तब निर्णय भी अस्थिर हो जाते हैं और हर परिस्थिति उलझी हुई प्रतीत होती है। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं को समय देकर मन को स्थिर करने की आदत विकसित की जाए। क्योंकि जब भीतर शांति स्थापित होती है, तभी बाहर की दुनिया को सही रूप में देखा जा सकता है। और यही आंतरिक स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सहजता लेकर आती है। हर दिन अपने भीतर एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का खुला और सकारात्मक होना आवश्यक है। क्योंकि यदि ध्यान केवल बीती हुई बातों या आने वाली आशंकाओं में उलझा रहेगा, तो वर्तमान का अवसर अनदेखा रह जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हर दिन को एक नई दृष्टि के साथ स्वीकार किया जाए। क्योंकि यही दृष्टिकोण जीवन में ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखता है और मानसिक बोझ को हल्का करता है। जीवन की वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपी होती है। क्योंकि जब मन संतुलित होता है, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। लेकिन जब मन अस्थिर होता है, तब छोटी सी चुनौती भी बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे मजबूत करने का प्रयास किया जाए।
क्योंकि यही शक्ति हर परिस्थिति में सहारा बनती है। समय का सही उपयोग ही जीवन को दिशा देता है, क्योंकि जब समय अनियोजित होता है तब कार्य अधूरे रह जाते हैं और मन में असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय को समझदारी के साथ उपयोग किया जाए और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखा जाए, क्योंकि जब समय का संतुलन सही होता है तब जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत बनता है और अनावश्यक तनाव कम होने लगता है। आत्मविश्वास वह आधार है जिस पर एक संतुलित और सफल जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तब वह हर चुनौती का सामना साहस के साथ करता है और परिस्थितियों से घबराता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने भीतर विश्वास को मजबूत किया जाए और अपनी क्षमताओं को पहचाना जाए, क्योंकि यही विश्वास चिंता को कम करता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन के हर अनुभव में एक सूक्ष्म शिक्षा छिपी होती है, लेकिन उसे समझने के लिए धैर्य और सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ध्यान केवल तात्कालिक परिणामों पर केंद्रित रहता है तब अनुभव की गहराई को समझा नहीं जा सकता और मन बार बार उसी परिणाम के आधार पर प्रतिक्रिया देता रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर घटना को समय देकर उसके भीतर छिपे अर्थ को समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह आदत विकसित होती है तब जीवन की परिस्थितियां बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन जाती हैं और यही परिवर्तन चिंता को कम करके स्थिरता और संतुलन को बढ़ाता है। मन की अशांति अक्सर इस कारण उत्पन्न होती है कि विचार बिना किसी दिशा के लगातार प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे एक ही समय में कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं और मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब विचारों को बिना विरोध के देखा जाता है तब वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और इसी प्रक्रिया के माध्यम से मन स्पष्टता प्राप्त करता है, जो जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाती है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को स्थायी मान लेता है और यही सोच उसे निराशा की ओर ले जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि हर परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इसलिए यह आवश्यक है कि इस परिवर्तनशीलता को समझा जाए और किसी भी स्थिति को अंतिम न माना जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है तब मन आशा और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि भावनाओं और तर्क के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए, क्योंकि यदि केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाएं, तो वे अस्थिर हो सकते हैं और यदि केवल तर्क पर आधारित हों तो उनमें संवेदनशीलता की कमी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि दोनों के बीच एक संतुलन बनाया जाए, क्योंकि यही संतुलन जीवन को स्थिर और संतुलित बनाता है और चिंता को कम करने में सहायक होता है। आंतरिक संतोष की अवस्था तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपनी उपलब्धियों और कमियों दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि जब केवल उपलब्धियों पर ध्यान दिया जाता है तो अहंकार उत्पन्न होता है और जब केवल कमियों पर ध्यान दिया जाता है तो हीनता का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित होता है तब मन में स्थिरता बनी रहती है और जीवन अधिक शांत तथा संतुलित बनता है। जीवन को समझने का सबसे सरल मार्ग यह है कि हर परिस्थिति को बिना किसी पूर्व धारणा के देखा जाए, क्योंकि जब मन पहले से ही निष्कर्ष बना लेता है तब वह वास्तविकता को सही रूप में नहीं देख पाता और उसी के आधार पर प्रतिक्रिया करता है, जिससे भ्रम और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार किया जाए और उसे समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है तब मन अधिक स्पष्ट और शांत रहने लगता है और जीवन की जटिलताएं भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। अक्सर अस्थिरता का कारण यह होता है कि व्यक्ति अपने भीतर की स्थिति को समझे बिना ही बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, जबकि वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझा जाए, क्योंकि जब भीतर संतुलन स्थापित होता है तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भी कम होने लगता है और जीवन अधिक सहज तथा संतुलित प्रतीत होता है। मन की शक्ति इस बात में छिपी होती है कि वह किसी भी परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि वही परिस्थिति किसी के लिए अवसर बन सकती है और किसी के लिए समस्या। यह पूरी तरह सोच पर निर्भर करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाए,
क्योंकि जब सोच सकारात्मक होती है तब जीवन की दिशा भी सकारात्मक होने लगती है और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन में धैर्य का महत्व अत्यंत गहरा होता है, क्योंकि हर प्रक्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है, और जब इस समय को स्वीकार नहीं किया जाता तब अधीरता और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर कार्य को समय दिया जाए और उसके परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य के साथ की जाए, क्योंकि जब यह आदत विकसित होती है तब मन स्थिर रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। सच्ची शांति और संतुलन तब प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन को सरलता और जागरूकता के साथ जीना सीखता है, क्योंकि जटिलता और अज्ञानता ही मन को अस्थिर बनाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन को समझने और उसे सहज बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है तब हर परिस्थिति को संतुलन के साथ स्वीकार किया जा सकता है और जीवन अधिक शांत, स्पष्ट और संतोषपूर्ण बन जाता है। जीवन में स्पष्टता तभी आती है जब भीतर का दृष्टिकोण साफ होता है, क्योंकि यदि मन भ्रम और संदेह से भरा हो तो सबसे सरल रास्ता भी कठिन प्रतीत होने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा देने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि जब सोच स्पष्ट होती है तब निर्णय भी सही और संतुलित होते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता आती है और अनावश्यक चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता रहता है, जबकि वास्तविक आवश्यकता अपने भीतर परिवर्तन लाने की होती है, क्योंकि जब भीतर संतुलन और शांति होती है तब बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभावशाली नहीं रहती। इसलिए यह जरूरी है कि ध्यान अपने भीतर की स्थिति को सुधारने पर दिया जाए, क्योंकि यही परिवर्तन जीवन में स्थायी शांति और संतुलन लेकर आता है। हर परिस्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसे बिना जल्दबाजी के देखा जाए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार गलत साबित होते हैं और बाद में चिंता का कारण बनते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर स्थिति को समय दिया जाए और धैर्य के साथ उसका विश्लेषण किया जाए, क्योंकि जब यह आदत विकसित होती है तब निर्णय अधिक सटीक होते हैं और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इच्छाओं और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच अंतर को समझा जाए, क्योंकि जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब वे मन को अस्थिर बनाती हैं और चिंता को जन्म देती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जाए और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में आवश्यक हैं, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित होता है तब जीवन अधिक सरल और शांतिपूर्ण बन जाता है। आंतरिक शांति का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार्यता और संतोष के साथ जीता है, क्योंकि विरोध और असंतोष ही मन को अशांत बनाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को समझते हुए उसे स्वीकार किया जाए, क्योंकि जब यह स्वीकार्यता आती है तब मन हल्का हो जाता है और जीवन अधिक सहज, संतुलित और आनंदमय प्रतीत होने लगता है। जीवन को गहराई से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हर अनुभव को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक भाव से भी देखा जाए, क्योंकि कई बार जो बाहर दिखाई देता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता और उसी अधूरी समझ के कारण मन भ्रम और चिंता में फंस जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर परिस्थिति को धैर्य और सजगता के साथ महसूस किया जाए, क्योंकि जब यह आदत विकसित होती है तब जीवन की सच्चाई स्पष्ट होने लगती है और मन में स्थिरता आने लगती है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेने लगता है और हर स्थिति को अपने खिलाफ मानने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर घटना एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है और उसका उद्देश्य केवल अनुभव और सीख देना होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को व्यक्तिगत भाव से हटकर देखा जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है तब मन हल्का होता है और अनावश्यक चिंता समाप्त होने लगती है। मन की शांति इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने विचारों को कितना नियंत्रित और समझ पाता है, क्योंकि यदि विचार अनियंत्रित होते हैं तो वे व्यक्ति को अस्थिर बना देते हैं और हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि विचारों को पहचानने और उन्हें सही दिशा देने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि जब यह अभ्यास मजबूत होता है तब मन अधिक शांत और संतुलित रहता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को यदि बोझ के रूप में देखा जाए तो वे और अधिक भारी लगती हैं, लेकिन यदि उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार किया जाए तो वही कठिनाइयां व्यक्ति को मजबूत और अनुभवी बनाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि जब यह दृष्टिकोण विकसित होता है
तब भय और चिंता कम हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। संतुलित और शांत जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर संतोष और कृतज्ञता के भाव को विकसित करे, क्योंकि जब ध्यान केवल कमी पर रहता है तब मन असंतुष्ट रहता है। लेकिन जब ध्यान उन चीजों पर जाता है जो पहले से मौजूद हैं, तब मन में एक गहरी शांति उत्पन्न होती है और यही शांति जीवन को अधिक सुंदर और सार्थक बनाती है। जीवन की हर परिस्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के देखा जाए, क्योंकि जब मन पहले से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका होता है तब वह नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता और उसी के कारण भ्रम और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार किया जाए और उसे समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब यह आदत विकसित होती है तब जीवन अधिक स्पष्ट और संतुलित प्रतीत होने लगता है। अक्सर मन अनजाने में उन बातों को पकड़कर बैठ जाता है जो बीत चुकी हैं और बार बार उन्हें याद करके स्वयं को दुखी करता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि बीती हुई बातों को स्वीकार कर उन्हें छोड़ने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि जब यह अभ्यास मजबूत होता है तब मन हल्का होने लगता है और वर्तमान में जीने की क्षमता बढ़ती है, जिससे चिंता कम होती है और शांति का अनुभव होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचाने और यह समझे कि हर कार्य को एक साथ करना संभव नहीं होता, क्योंकि जब अधिक जिम्मेदारियां एक साथ उठाई जाती हैं तब मन पर दबाव बढ़ता है और चिंता उत्पन्न होती है। इसलिए यह जरूरी है कि प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जाए और एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि यही आदत जीवन को व्यवस्थित और शांत बनाती है। मन की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को किस प्रकार समझता और व्यक्त करता है, क्योंकि यदि भावनाओं को दबाया जाता है तो वे भीतर ही भीतर तनाव उत्पन्न करती हैं, और यदि उन्हें बिना समझे व्यक्त किया जाता है तो वे असंतुलन पैदा कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भावनाओं को समझने और संतुलित तरीके से व्यक्त करने की कला सीखी जाए, क्योंकि यही प्रक्रिया मानसिक शांति को बनाए रखने में सहायक होती है। सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने जीवन को सरलता और संतुलन के साथ जीना सीखता है, क्योंकि जटिलता और अधिक अपेक्षाएं ही मन को अशांत बनाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन को सहज बनाया जाए और केवल उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब यह समझ विकसित हो जाती है तब मन स्वतः ही शांत और संतुष्ट हो जाता है और जीवन अधिक आनंदमय बन जाता है। जीवन को गहराई से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति को केवल उसके परिणाम से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी प्रक्रिया से भी देखा जाए, क्योंकि जब ध्यान केवल परिणाम पर रहता है तब सफलता और असफलता दोनों ही मन को प्रभावित करती हैं, जबकि प्रक्रिया को समझने से हर अनुभव एक सीख बन जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर घटना को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि यही दृष्टिकोण मन को स्थिर बनाता है और चिंता को कम करता है। मन की अशांति का एक बड़ा कारण यह होता है कि व्यक्ति बार बार उन बातों के बारे में सोचता रहता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, और यही सोच उसे भीतर से थका देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह समझ विकसित की जाए कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है तब मन हल्का हो जाता है और जीवन अधिक सहज प्रतीत होने लगता है। अक्सर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को स्थायी मान लेता है और इसी कारण निराशा का अनुभव करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि इस परिवर्तन को स्वीकार किया जाए और किसी भी स्थिति को अंतिम न माना जाए, क्योंकि जब यह समझ विकसित होती है तब मन में आशा बनी रहती है और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, क्योंकि जब ऊर्जा अनावश्यक बातों में व्यर्थ होती है तब महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाते हैं और इससे असंतोष उत्पन्न होता है। इसलिए यह जरूरी है कि प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया जाए और उसी के अनुसार अपने प्रयासों को व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि जब यह संतुलन स्थापित होता है तब जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत बनता है। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता और संतुलन को विकसित करे, क्योंकि जब व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगता है तब वह अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है।
इसलिए यह जरूरी है कि आत्म चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि यही अभ्यास मन को शांत करता है और जीवन को अधिक संतुलित और आनंदमय बनाता है।